दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको एमपीटेट वर्ग 3 यानी प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, क्वालिफाइंग एग्जाम होना है, जिसके आप फॉर्म भर चुके थे। एग्जाम डेट आपको 10 नवंबर दिख रही थी। अभी आप लोग अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको एडमिट कार्ड फिलहाल शो नहीं हो रहे हैं। इसी को लेकर लगातार जितने भी स्टूडेंट जुड़कर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे टेलीग्राम से, व्हाट्सअप से या चैनल से, तो लगातार वो अब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और एग्ज़ाम 10 नवंबर से ही होगा या डेट आगे बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिज़िकल टेस्ट हो रहा है अलग अलग डेट्स पर, जिसके एडमिट कार्ड या जिसमें जो कार्ड लगता है वो ऑनलाइन वेबसाइट से ही डाउनलोड हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईएसबी को लग रहा है कि अगर प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड डाल दिए गए तो ऐसा ना हो सर्वर प्रॉब्लम हो जाए और जो स्टूडेंट एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका डाउनलोड ना हो पाए, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसा कुछ ईएसबी के दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा, क्योंकि सर्वर का इशू ज़रूर होता है। और एमपीटेट वर्ग 3 प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम 10 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। तो अभी अगले कितने दिन तक चलेंगे ये तो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स पर डिपेंड करता है, जो ईएसबी को पता होगा कि कितने दिन चलना है। और आज भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। चूंकि फिजिकल सितंबर में होना था, लेकिन बारिश के चलते ये डेट्स बढ़ाकर अक्टूबर के महीने में कर दी गई हैं। तो अभी एग्जैक्ट आज है, मुझे ये पता है, और भी आगे आने वाले दिनों में एमपी पुलिस का फिजिकल टेस्ट होना है। कुछ डेट्स हैं अभी भी, और इसके चलते 10 नवंबर से एमपीटेट वर्ग 3 प्राइमरी पात्रता परीक्षा यानी क्वालिफाइंग प्री एग्ज़ाम के भी टेस्ट होने हैं। तो अभी तक एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे। 10 नवंबर से अगर एग्ज़ाम है तो 3 तारीख हो रही है एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे। फिर भी संभवतः देखें आज या कल में एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएंगे। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें मैं लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप लोग अपने जो भी फॉर्म भरा था उसके आवेदन नंबर से, आवेदन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी कैप्चा में नंबर आते हैं वो डालकर आप अपनी डेट्स देख सकते हैं। अलग अलग डेट्स पर आपके एग्ज़ाम होंगे, अलग अलग दिन, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेंगे। तो संभवतः आज या कल में एडमिट कार्ड आपको दिख जाएंगे 10 नवंबर से एग्ज़ाम अगर होने हैं आपकी तो। बाकी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट इतना बड़ा मेरे हिसाब से तो कोई टॉपिक नहीं है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाएं किसी भी रीज़न से। बाकी देखते हैं कि ईएसबी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। आखिरी डिसीजन तो उन्हीं का है, उन्हीं को डिसीजन लेना है, उन्हें ही डिसाइड करना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। संडे है तो ईएसबी के ऑफिस में भी कोई कॉल नहीं उठाएगा, अदरवाइज़ मैं कॉल करके पूछता जैसे पहले पूछता था। तो आज देखते हैं, आज या कल तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आ जाएंगे 10 नवंबर से अगर एग्ज़ाम होने हैं तो। और अगर 10 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं होने हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो फिर कुछ ज़रूर ऑफिशियल नोटिस ज़रूर आएगा। इसके साथ साथ अब जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, परेशान हैं, घबरा रहे हैं, दिवाली की छुट्टियों में या पहले से तैयारी नहीं कर पाए हैं, समय कम बचा है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली चीज़ आप फॉलो करें, कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर 10 तारीख से आपके एग्ज़ाम होते हैं और पहले ही दिन आपका पेपर होता है, तो आपके पास अब इतना समय नहीं बचा है कि आप लोग प्रिपरेशन कर सकें, सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज पढ़ सकें। जितने लोग पढ़ चुके हैं, मेरे कहने पे नोट्स वगैरह सब पहले ले चुके हैं, टेस्ट लगा चुके हैं, तो उनकी प्रिपरेशन तो अब इतनी है कि मेंस एग्ज़ाम भी हो जाए तो भी वो अपना सिलेक्शन पा लेंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो जिनने फॉलो नहीं किया, जिनने ध्यान नहीं दिया, जिनने मुझे सुना नहीं जो मैंने कहा, या जो लोग लेट जुड़े हैं या जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, उनके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है, वही एप्लीकेशन का नाम है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपके एमपीटेट वर्ग 3 यानी प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के 15 टेस्ट लगा दिए हैं। 15 टेस्ट ही अगर आप लगाकर चले जाते हैं बहुत अच्छे से मतलब जो जो क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं वो आप उनके आंसर आप अच्छे से कर लेते हैं अगर, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। 15 में से मतलब ये माने आप लोग कि काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, और आपके एग्ज़ाम में तो 150 क्वेश्चन आने हैं। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन, मतलब 15 ऑनलाइन टेस्ट ही अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं, तो यकीन माने जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, 15 टेस्ट अगर आप अच्छे से लगा लेते हैं अभी बाकी के समय में, एक दिन में 2 या 3 टेस्ट आप लगा सकते हैं 2-2.5 घंटे का टाइम निकाल कर, क्योंकि अब कुछ तो करना पड़ेगा, बाकी कुछ तो ज़्यादा कुछ तो आपके हाथ में है नहीं। लेकिन 2 या 3 टेस्ट अगर आप डेली लगा लेते हैं तो आपके हाथ में बहुत कुछ हो जाएगा। इतने क्वेश्चन बैंक जिनमें से क्वेश्चन बार बार आते हैं, मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर उतना आप कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उनमें आपका भला हो जाएगा। 75 नंबर रिजर्व कैटेगरी को चाहिए, 75 या 75 से ज़्यादा, 90 या 90 से ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी को चाहिए, जनरल को। तो आपके
उतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन यही है कि पहले तो टेस्ट लगाएं, और टेस्ट लगाने के बाद जो भी क्वेश्चन टेस्ट में दिए जाते हैं वो सभी आपसे बनने चाहिए एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के पहले। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट लगा लिए, फिर उसी टेस्ट में से क्वेश्चन आ गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, पढ़े भी थे कि नहीं पढ़े थे, तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। बाकी इतना मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मैं आपको टेस्ट में क्वेश्चन देता हूँ वो ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। एक ही शिफ्ट में ज़रूर सारे क्वेश्चन एक शिफ्ट में एक पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि 2000 के आसपास क्वेश्चन है, तो अलग अलग शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर विषय के पेडागोजी के साथ जरूर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जितने लोग मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी भी समय है। वर्ग 3 का एग्ज़ाम तो काफ़ी टाइम बाद होगा, 4-5 महीने बाद होगा मेंस का मुख्य परीक्षा। लेकिन आपके वर्ग 3, वर्ग 2 खेल कूद गायन वादन और मुख्य विषय के वर्ग 2 के मेंस बहुत जल्दी होने वाले हैं। उसकी प्रिपरेशन के लिए आप अगर अभी से जुड़ेंगे तो मैं आपको सारी स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, रूटीन, कंटेंट, नोट्स, टेस्ट अभी से बताना शुरू कर दूंगा। अब बस आपको फॉलो करना है और टाइम निकालना है। फिर देखें आप 1 महीने में कितने कितने चेंजेस आ जाएंगे। आपको खुद अंदर से फील होगा, रियलाइज़ होगा कि आप अब उन कैंडिडेट के कंपटीशन में आ गए हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। मेरिट में आपका नाम दिखेगा जब भी आप टेस्ट देंगे। और जितने लोग नोट्स नहीं मंगा पाए हैं मुख्य परीक्षा के वो भी मंगा लें। वुमन सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक का भी एग्जाम होना है। जितने लोगों के पास बीएड डीएड नहीं है या बीएड डीएड है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो भी वुमन सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर सकते हैं नोट्स और टेस्ट से। जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो ग्रुप में जुड़ने के लिए 9981167757 नंबर पर ऑडियो से अपना नाम बताना है, एग्ज़ाम का नाम बताना है, मैं लिंक दे दूंगा, ग्रुप में जुड़ जाना। बाकी सिलेबस, ऑनलाइन टेस्ट की पीडीएफ, ये सारा कुछ आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, लिंक जो जरूरी लिंक होंगी। और आज भी टेस्ट चल रहा है एप्लीकेशन पर संडे को, फ्री वाले बैच में भी, पेड वाले बैच में भी, तो भी आप दे सकते हैं। अदरवाइज इसकी पीडीएफ में ग्रुप में तो शाम को भेज ही दूंगा। लेकिन कोशिश करना है एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट देने की, ताकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, गलतियाँ क्या कर रहे हैं उन पर ध्यान देना है, और बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करना है उसकी आपको हैबिट हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो एडमिट कार्ड पर ही मैं वीडियो बना दूंगा आपको, और या फिर कुछ और अपडेट आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी पढ़ाई करते रहें, टाइम निकालें। अब त्यौहार भी निकल रहे हैं और टाइम निकालेंगे, मौसम भी बदल रहा है, तो थोड़ा हैबिट डालें पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें। ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब तो चलता रहता है, और पिछले कई सालों से चलते आ रहा है, जब से आप पैदा हुए हैं धरती पर। इससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता है, दिन तो निकलते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता है। 24 घंटे का कोई हिसाब नहीं होता है, लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे, 24 घंटे में से कुछ घंटे निचोड़ कर पढ़ाई करेंगे, उसमें से कुछ आपको फिर बाद में हासिल होगा। तो फिर अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो अगर आपकी जॉब लग जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, फिर पीछे मुड़ने पर आपको पता लगेगा कि आप कुछ घंटे पढ़ते थे, बस उतने ही काम के रह जाएंगे। बाकी ये खाना पीना, उठना बैठना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इनसे मिलना उनसे मिलना, बात करना, चैट करना, ये सब तो जीवन का हिस्सा है, तो चलता ही रहेगा। चाहे जॉब करें उसके बाद भी चलता रहेगा, अभी भी चलता रहेगा। लेकिन कुछ मुकाम हासिल कर लें। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और डिप्रेशन बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं बहुत सारी, तो कहीं ना कहीं उससे आपको निजात मिल सकती है अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई भी हो, सभी के हालात मुश्किलों से भरे हैं, और आने वाला टाइम और मुश्किलों से भरा होगा। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सेल्फ डिपेंड हो। अगर प्राइवेट कुछ काम देख रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं, बेहतर स्कोप दिख रहा है तो उसको कंटिन्यू करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी गवर्नमेंट की, तो प्रिपरेशन उसके लिए बेहतर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सही प्लेटफॉर्म से, सही मेंटर से जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पहले से जुड़े हैं, फॉलो कर रहे हैं, अच्छे नतीजे आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो बेहतर है वहीं जुड़े रहें। अदरवाइज़ यहाँ आपका स्वागत है। पिछले 4-5 सालों में हज़ारों सिलेक्शन दे चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जॉब पाकर अभी अच्छा जीवन जी रहे हैं। परेशानियाँ तो जीवन में कभी ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि वो नेचुरल हैं, लेकिन आर्थिक परेशानियाँ या जो आर्टिफिशियल परेशानियाँ होती हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। वो सिलेक्शन पाने वाले, जॉब पाने वाले स्टूडेंट अभी भी मुझसे जुड़े हैं, शेयर करते हैं अपना अनुभव और मार्गदर्शन लेते रहते हैं जीवन से संबंधित जो भी परेशानियां आती हैं उनको लेकर। तो मैं भी आशा करता हूं कि जितने लोग उम्मीद से जुड़े हैं जॉब पाने की, मेरा भी संकल्प यही रहता है कि जितनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो उतना मेरे लिए बेहतर है, उतना मुझे खुशी होती है। मैं तो इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, चाहे चैनल की बात हो, एप्लीकेशन की बात हो, ग्रुप की बात हो। और आपसे कहता भी हूँ कि 24 घंटे 7 दिन आपके लिए हैं, चाहे कॉल करें चाहे मैसेज करें, जब भी मैं फ्री होता हूं आपका रिप्लाई ज़रूर देता हूं। और बाकी चैनल के वीडियोस के माध्यम से या व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बताता रहता हूं, दिखाता रहता हूं। हज़ारों व्यूज़ आते हैं 24 घंटे में, 2000-2500 तक व्यूज़ आ जाते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें मैं हर बार, ज़रूरी नहीं कि दिन भर में मैं वीडियो बना के चैनल पर अपलोड करूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं व्हाट्सअप स्टेटस पर भी डालते रहता हूँ, तो वहाँ लोग देखते हैं, सीखते हैं, फॉलो करते हैं और अपना कमेंट रिप्लाई जो भी होता है वो ज़रूर देते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, सेहत का ध्यान दें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।